यूपी के जनपद हमीरपुर में यमुना किनारे लगा दुर्लभ कल्प वृक्ष जिसे कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। ये कल्प वृक्ष जनपद वासियों के लिए गौरव का केंद्र है, लेकिन लगभग 1000 वर्ष पुराने इस कल्प वृक्ष के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। उचित देखभाल और पर्याप्त रख रखाव की कमी से जूझ रहा है कल्प वृक्ष। हमीरपुर में यमुना किनारे लगा दुर्लभ कल्प वृक्ष जिसे कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। ये कल्प वृक्ष जनपद वासियों के लिए गौरव का केंद्र है, लेकिन लगभग 1000 वर्ष पुराने इस कल्प वृक्ष के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। उचित देखभाल और पर्याप्त रखरखाव की कमी से जूझ रहा है कल्प वृक्ष। आपको बताते चलें कि कल्प वृक्ष पुराणों से जिक्र मिला है। वहीं पौराणिक महत्व के इस कल्प वृक्ष के लिए कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष भी है, जिससे द्वापर युग में भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा पृथ्वी पर लाई थी। साथ ही अनेकों किंवदंतियां भी इस वृक्ष से जुड़ी हुई हैं। विवरण दिया गया है। ये समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में ये कल्प वृक्ष भी एक रत्न निकला था। ठीक है, क्या विशेषता है आप? अच्छा, विशेषता ये है कि इसमें महोदय किसी प्रकार का कोई भी बीज का जो है विवरण नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई बीज की उत्पत्ति नहीं है। अन्य वृक्ष आप देखते होंगे कि उनमें बीज की उत्पत्ति होती है। जब बीज होगा तो दूसरा वृक्ष अंकुरित होगा, है ना। तो इसमें किसी प्रकार की बीज की उत्पत्ति नहीं है। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की जड़ कलम तना का भी प्रयोग किया जाए और उस पौधे को रोपण किया जाए तो ये वृक्ष जो है आपका तैयार नहीं हो सकता। ये अनोखा वृक्ष और देव वृक्ष की उपाधि में इसको बताया गया है। कितने सालों पुराना होगा ये वृक्ष? इस वृक्ष की अवधि का जो आकलन है तो यहाँ के जो पूर्वज जो प्रेजेंट टाइम पे अभी इस समय जीवित अवस्था में हैं, जिनकी उम्र 90 वर्ष आयु है, 95 वर्ष की आयु है, तो वो भी इस वृक्ष को बताते हैं कि हमने जो है इस वृक्ष को इतनी ही विशाल स्थिति में देखा और इसकी आयु का आकलन नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि बड़ वृक्ष होता है उसकी आयु 5000 वर्ष की होती है, तो इसका विवरण 5000 से भी ज्यादा का विवरण बताया गया। अच्छा, यहाँ हमने ये भी देखा गया है कि लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ कोई भी मानता आप मानिए जी हाँ तो पूरी होती है। जी हाँ, जो भी आप कल्पना करेंगे वो पूरी होती है। जी हाँ। क्या है पूरा मामला? इसमें पंचमुखी गणेश का विवरण है। पंचमुखी गणेश का विवरण क्या है कि गणाधिपो भानु शशि धरासुतो बुधौ गुरु भार्गव सूर्य नंदनौ राहुष्य केतु प्रभृतिर नवग्रह कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। यानी इस वृक्ष के नीचे आप बैठ करके किसी भी प्रकार की कोई कल्पना करते हैं या कोई भी कामना करते हैं तो उस कामना को ये पूर्ण करते हैं। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते होंगे? जी हाँ, बहुत दूर दूर से, यहाँ से थाईलैंड के भी लोग आए दर्शनार्थी। यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र, बम्बई, गुजरात, सूरत, अन्य जो है कई प्रांतों से, कई राज्यों से और बल्कि कई देशों से भी जो है विदेशी भी आकर के जो है इस वृक्ष को दर्शन मात्र किया और आकर के उन्होंने पूर्ण इसके बारे में। जैसा कि अपना जनपद हमीरपुर जिला है जी, उसमें मतलब अपने हमीरपुर जिले में इस पेड़ का जो है बहुत ज्यादा महत्व, पूरा जिला इसके ऊपर आधारित है। क्या मतलब कहाँ तक कितना सत्य? तो ये पूर्ण सत्य है। पूर्ण सत्य जी हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय का विषय नहीं है। और ये देव वृक्ष की उपाधि में है। समुद्र मंथन में 14 रत्न में ये कल्प वृक्ष भी एक रत्न था। जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो देवताओं के पास थी, जैसे कि मदरा भी 14 रत्न में निकली थी तो वो राक्षसों को दी गई थी। तो ये जो देवताओं के राजा थे वो इंद्र, 33 करोड़ देवी देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र थे, जिसमें कि श्रीमद् भागवत गीता में 10वें स्कंद में इसका विवरण पूर्ण दिया गया है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पंडित मनोज तिवारी। आप यहीं पे मतलब? जी हाँ, मैं यहीं का पुजारी हूँ। और से आप यहाँ पूजा पाठ? मैं इस समय प्रेजेंट टाइम से जो तो 35 वर्ष हो गए मुझे यहाँ करते। जी हाँ। यहाँ आप लोगों के लिए जैसे मान लीजिए खाने पीने क्या क्या किस तरीके से कोई व्यवस्था होती है? हाँ, कोई व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं। अपना स्वयं जो है आपकी इच्छा है पूजन करें और अपना जो है साफ सफाई रखें, रेख देख रखें, सुरक्षा व्यवस्था रखें। लोग आते होंगे वो अपने हिसाब से मतलब? नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई चढ़ावा का विषय ही नहीं। ये केवल कल्प वृक्ष दर्शन कर जोई तन निरोग मन दुखी न होई। ये दर्शन मात्र वृक्ष है। इसमें किसी प्रकार का कोई चढ़ावा या दान पत्र या ऐसा कोई विवरण नहीं है। इसमें जो है सिर्फ केवल दर्शनार्थी दर्शन करते हैं और जिनकी इच्छाओं की जो पूर्ति हो जाती है वो अपना जो है शंख घड़ियाल वगैरह जो है और कन्याओं का भोज भंडारा ये अपना हवन आदि जैसा कि हम पेड़ पे देख रहे हैं
पेड़ पे हम देख रहे हैं लोगों, कुछ लोगों को नाम लिखे इसमें दिख रहे हैं जी। क्या इसका भी कुछ महत्व है? अब महत्व तो क्या, अब ये तो देखिए ऐसा है कि विश्वासम परमम सुखम, विश्वास में ही सुख है। जो जैसे कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे हैं वो अपनाते हैं, दर्शन किया, परिक्रमा किया और थोड़ी नजर जो है चूक गई तो उन्होंने अपने भावुकता में जो है उस पर लिख दिया कि शायद ऐसा करने से हमारी कुछ मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ऐसा नहीं, पूर्ण भी होती हैं, लेकिन ये जो वृक्ष को वैसे अगर लिखना है तो उंगली से स्पर्शन करें, इसमें जो है किसी प्रकार का कोई भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं, ये केवल दर्शन मात्र वृक्ष है।